अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम MS वर्ड को यूज़ करते हुए इसके अंदर अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर और फूटर का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, यानी हेडर और फूटर लगा सकते हैं। अगर हम हेडर और फूटर की बात करें तो हेडर बेसिकली हम कहते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से को, यानी हेड वाले हिस्से को हम हेडर कहते हैं। इसी तरीके से फूटर हम कहते हैं नीचे वाले हिस्से को। जिस तरीके से अगर मैं एक इंसान की बात करूं तो इंसान के सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो हेड होता है। इसी तरीके से जो सबसे नीचे होते हैं वो फुट होते हैं, यानी पाँव होते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसका भी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम हेडर बोलते हैं उसका, यानी उसका सर। इसी तरीके से जो हमारे डॉक्यूमेंट का नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं फूटर। MS वर्ड के अंदर हमारे पास एक ऐसा फीचर मौजूद है जिसकी मदद से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर यानी किसी भी पेज के ऊपर हेडर और फूटर लगा सकते हैं। और अगर उस हेडर और फूटर के अंदर कुछ लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी बुक्स होती हैं जिसके ऊपर की जानिब मुसन्नफ़ का नाम लिखा हुआ होता है जब पेज नंबरिंग लिखी हुई होती है। इसी तरीके से पेज के नीचे भी किताब का नेम लिखा हुआ होता है जब मुसन्नफ़ का नाम लिखा हुआ होता है। इस तरीके से वो हम कैसे लिख सकते हैं, यानी हम एक के ऊपर लिखेंगे और वो हमारे तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेडर और फूटर के फंक्शन का। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से MS वर्ड को यूज़ करते हुए अगर हमने इसके अंदर कोई सिंबल ऐड करना हो, यानी कोई आइकन ऐड करना हो अपनी टाइपिंग के साथ साथ, यानी अपने टेक्स्ट के साथ साथ, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो पे मौजूद आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, अपने इन पेजेस के ऊपर हेडर और फूटर का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे देखिए कि इसके टोटल 7 पेजेस हैं। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है हेडर और फूटर का फंक्शन। हेडर और फूटर का फंक्शन अप्लाई करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट के टैब में। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास हेडर और फूटर के नेम से एक पूरा सेगमेंट मौजूद है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हेडर का और सेकंड ऑप्शन है फूटर का। फर्स्ट जो हमारे पास हेडर का ऑप्शन है हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हेडर नज़र आता है। इसी तरीके से अगर हम फूटर के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर फूटर लगा सकते हैं। हम पहले लगाना सीखेंगे हेडर। हेडर लगाने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए इसमें ऐसे भी हेडर हैं जिनके अंदर फॉर्मेटिंग की हुई है, यानी डिज़ाइनिंग की हुई है। अगर आप ये करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अगर ब्लैंक हेडर ही लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ये। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यूं ही हमने उसे सिलेक्ट किया तो वो हमारे पेज के ऊपर वाली साइड पे, यानी हेड वाले पार्ट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ न्यूज़लेटर। ये मैंने न्यूज़लेटर लिख दिया। न्यूज़लेटर लिखने के बाद मैं इसे सिलेक्ट करूँगी, होम टैब के अंदर जाऊंगी और यहाँ से मैं इसे कर देती हूँ सेंटर, यानी इसकी अलाइनमेंट चेंज कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर दूँगी। लाइक मैं इसका कलर कर देती हूँ ये। ये मैंने कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये तो हमने एक पेज के ऊपर अप्लाई किया, यानी हमने एक पेज के ऊपर हेडर लगाया, उसके अंदर हमारे पास ये एक ग्राफिक ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद ये हमने ऊपर उसका नेम लिख दिया। ये देखिए आप गाइडलाइन की मदद से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से गाइडलाइन हमारी मदद करती है। वो हमें बता रही है कि किस तरीके से हमारा पेज डिवाइड हुआ है, यानी उसके ऊपर वाले हिस्से को किस तरीके से हेडर में कन्वर्ट किया है। ये गाइडलाइन आपको ऐसे ही नज़र आ रही है। जब आप अपने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेंगे या PDF निकाल लेंगे तो उसके ऊपर ये गाइडलाइन आपको नज़र नहीं आएगी। मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा पेज था उसके ऊपर भी ये न्यूज़लेटर आ चुका है, जबकि हमने न्यूज़लेटर जस्ट फर्स्ट पेज के ऊपर लिखा था, लेकिन हमारे दूसरे और तीसरे पेजेस के ऊपर भी ये न्यूज़लेटर आ रहा है। इसी तरीके से MS वर्ड को यूज़ करते हुए जब हम कोई भी बुक कंपोज कर रहे होते हैं या कोई अदर डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं,
सो उसमें जो भी मुसन्नफ़ का नाम हो या उस बुक का नाम हो तो हम एक बार लिखते हैं, यानी हम बार बार हर पेजेस के ऊपर जाके नहीं लिखते, बल्कि हम हेडर की मदद से हेडर को क्रिएट करके उसके अंदर लिख देते हैं और हेडर वो हमारे तमाम पेजेस के ऊपर खुद ब खुद अप्लाई कर देता है। सो ये हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम हेडर लगा सकते हैं, यानी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर वाले हिस्से को फॉर्मेट कर सकते हैं। सो अब हम देख लेते हैं यहाँ से फूटर को। उसके लिए मैं फूटर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं कि फूटर के अंदर भी हमारे पास वही ऑप्शन है। सो आप इनमें से जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कर लेती हूँ ये। सो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सो आप देख सकते हैं कि आगे हमारे पेज के ऊपर हेडर था, यानी ऊपर वाले हिस्से के ऊपर हमें नज़र आ रही थी डिज़ाइनिंग, अब नीचे वाले हिस्से के ऊपर भी आ चुकी है। ये देखिए, ये एक लाइन है और यहाँ पे हमारे पेज का नंबर है। इसी तरीके से मैं यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगी तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेकंड पेज है और यहाँ पे उसका नंबर आ रहा है और उसके अलावा ये हमारा फूटर आ रहा है। इसी तरीके से ये हमारे तमाम पेजेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है। सो अगर आप इसके अंदर कोई नेम लिखना चाहें या मुसन्नफ़ का नेम लिखना चाहें, इस डॉक्यूमेंट का नेम लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं, या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। सो यूं ही हमने हेडर और फूटर क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं कि हेडर और फूटर की डिज़ाइनिंग के नेम से यहाँ पे एक हमारे पास टैब ओपन हो चुका है। सो आप यहाँ से अगर इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन है हेडर का, यानी अगर आप कोई और हेडर और फूटर अप्लाई करके देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये डेट और टाइम का फंक्शन है, यानी अगर आप अपने हेडर के अंदर ही डेट और टाइम लगाना चाहें तो यहाँ से वो लगा सकते हैं। लेकिन टाइम और डेट हम कैसे इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं ये हमने एक पिछली वीडियो में सीखा था। अगर वो आपने नहीं वॉच की तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। सो उसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहें, यानी ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना चाहें या अपने सिस्टम में से किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहें तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हेडर और फूटर का आप यहाँ से साइज़ भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से इसका जो भी अलाइनमेंट रखना चाहें या उसका साइज़ रखना चाहें, आप यहाँ पे जस्ट वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने अपने पेज के ऊपर यानी अपने किसी भी डॉक्यूमेंट से हेडर और फूटर को रिमूव करना हो तो उसके लिए जो डिज़ाइनिंग का टैब हमारे पास ओपन होता है, इसमें लास्ट ऑप्शन है क्लोज हेडर एंड फूटर। सो अगर आपने क्लोज़ करना है तो आप सिंपली इस बटन के ऊपर आके क्लिक करेंगे। सो देखिए, यूं ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो इस तरीके से आप हेडर और फूटर का फंक्शन अप्लाई भी कर सकते हैं और अगर रिमूव करना हो तो वो भी कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।